हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आई एम योर टीचर अहमद अफरीदी फॉर योर फोटोशॉप। आज की वीडियो में जो हमारा सब्जेक्ट है, अब आप कहते होंगे ये हर वीडियो में कह देता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला सचमुच में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो क्या है, वो है हमारा पेन टूल। ये एडवांस सिलेक्शन के लिए, डिफरेंट शेप्स बनाने के लिए, डिफरेंट पाथ बनाने के लिए, जो कॉम्प्लेक्स पाथ होते हैं उसको डिज़ाइन करने के लिए, उसको ड्रॉ करने के लिए, शेप्स को ड्रॉ करने के लिए, कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन और फिर उसके बाद में मॉडिफिकेशन के लिए हम जो एक टूल यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं पेन टूल। पेन टूल की आज हमने पूरी फैमिली को देखना है। ये हम बेसिक है, उसके बाद थोड़े से एडवांस भी अगली वीडियोस में हम इस पे काम करेंगे। लेकिन आज के जो वीडियो में हमने इसका पेन टूल का कॉन्सेप्ट और इसकी फंडामेंटल्स, जो इसके फंक्शंस हैं, इसकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, आज हमने उसको देखना है। सो लेट्स जंप ओवर टू द फोटोशॉप। अगर आप फोटोशॉप में देखें तो यहाँ पे आपको बिल्कुल आपके टूल बार में यहाँ पे आपको नज़र आता है पेन टूल। आप P भी प्रेस करेंगे तो आपका ये पेन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करेंगे तो सबसे पहले आपको पेन टूल मिलता है, देन फ्री फॉर्म पेन टूल मिलता है, देन कर्वेचर पेन टूल मिलता है, देन उसके बाद ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट और कन्वर्ट पॉइंट टूल भी हैं। इनफैक्ट ये जो तीन हैं ये ऊपर पेन टूल के अंदर ही आप इनको यूज कर सकते हैं। जो ऊपर तीन टूल हैं इनके अंदर ही आप इन टूल्स को भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेन टूल है क्या। मैं सबसे पहले जब इसको सेलेक्ट करता हूं तो ये देखिए मेरा पेन टूल एक बिल्कुल पेन की जो एक टिप होती है ये बिल्कुल उसकी शक्ल का आपको एक कर्सर मिल रहा होता है और उसके नीचे आपको एक स्टेरिक का निशान नजर आ रहा है। ये इसका मतलब यहाँ आपका पेन टूल बिल्कुल एक्टिव है। यहां से आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, नंबर 1 पाथ एंड देन शेप। हम पहले सबसे शेप को देख लेते हैं, देन फिर पाथ को भी देख लेते हैं। तो शेप क्या करता है ये देखें, इसका फंक्शन क्या है। आप किसी भी एक जगह पे इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें उसने एक नॉड, स्टूडेंट्स आप इसको एंकर पॉइंट भी कह सकते हैं, नॉड भी कह सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगता है वो आप इसको कह सकते हैं। ये एक नॉड उसने यहां पे लगा दी है। अब अगली जहां जो भी प्लेस, जिस जगह भी आप दोबारा इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें उसने एक और नॉट लगा दी है। यहां पे चूंकि मैंने इसका स्ट्रोक बहुत ज्यादा रखा हुआ है, मैं थोड़ा सा स्ट्रोक कम कर रहा हूं। तो यहां पे अब आपको देखें ये दो पॉइंट नजर आ रहे हैं और इनके दरमियान एक लाइन है। यानी कि लाइन क्या है, दो एंकर पॉइंट के दरमियान जो होगा, जो लाइन होगी वो हमारी लाइन बन जाती है। देन डिफरेंट लाइन से मिलके हम पाथ और एक शेप ड्रॉ करते हैं। मैंने कंट्रोल Z करता हूं। ये स्ट्रोक हम बाद में बहुत डिटेल में आगे जाके पूरी वीडियो है हमारी स्ट्रोक की और फिल की, वो हम उसमें देखेंगे। तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा स्ट्रोक पे उतना फोकस नहीं करूंगा। मैंने यहाँ पे एक पेन टूल पे यहाँ पे क्लिक किया, ये देखें पेन टूल मैंने लिया, देन मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड और दूसरा क्लिक मैंने यहाँ पे किया। अब ये देखें इसके दरमियान एक पूरी लाइन बन चुकी है। अगर मैं यहाँ पे एक और क्लिक कर देता हूँ तो ये देखें उसी तरह उसके अंदर एक लाइन और ऐड करता जा रहा है। स्ट्रेट लाइन ये ऐड करेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। अब ये कर्व कैसे होंगी ये बाद में अभी हम थोड़ा देखते हैं। अभी बेसिक फंक्शन इसका थोड़ा सा हम पहले समझ लें। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा। देन मैं आपके साथ, अभी ये चूंकि फिल मैंने यहाँ से ये वाला कलर रखा हुआ है तो यहाँ पे ये फिल आ रहा है। अगर आप यहाँ से इसको नन कर देंगे तो यहाँ पे फिल आपको नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगेन मैंने फोर्थ अपना कलर यहाँ पे क्लिक कर दिया स्ट्रेट, और जैसे ही मैं पहले वाले को क्लिक करूँगा, देखिए मैं जैसे ही अपनी जो पिन है, पेन टूल है, ये मैं आखिरी या किसी भी पॉइंट टूल के पॉइंटर के ऊपर लेके जाता हूं तो यहाँ पे आपको एक राउंड सर्कल नजर आता है। इसका मतलब है अब ये आपका जो पाथ है, जो आपकी जो आपने ड्रॉ किया है वो बिल्कुल क्लोज्ड हो जाएगा। अब आप जैसे ही माउस हटाएंगे, मैं कहीं और पे क्लिक करूंगा तो देखें सर्कल आपका गायब हो गया है। लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर करता हूं तो एक सर्कल आपको जो नजर आ रहा है ये इंडिकेट करता है कि अब आपका पाथ क्लोज हो जाएगा। तो यहां पे मैं अगर इसको क्लिक कर दूं तो ये देखिए मैंने 4 एंकर पॉइंट के साथ एक ये शेप ड्रॉ कर दी। अब ये मेरा क्लोज्ड पाथ है। आप यहाँ पे कुछ भी कलर अपनी मर्जी का फिल कर सकते हैं, जो आप फिल करना चाहें। यहाँ पे जो भी आप इसका स्ट्रोक ड्रॉ करना चाहें या जो भी इसको कलर देना चाहें। खैर मेरा ये मेरा मकसद नहीं है, तो मैं इसको फ़िलहाल अभी नन कर रहा हूँ और यहाँ पे स्ट्रोक मैं इसको
ये ग्रे कर रहा हूँ। अब ये पेन टूल के बारे में यहाँ तक तो आपने ये सारा समझ लिया है। अब अगर इसको फर्दर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं कि देखिए ये मेरे एक जो बैकग्राउंड है मेरा, ये यहाँ पे एक बैकग्राउंड की एक सिंपल लेयर है, लेकिन जब मैं पेन टूल के साथ कहीं भी क्लिक करता हूँ तो ये आपको देखिए एक शेप की अलग से एक लेयर दे देता है। यानी कि आप जितना भी शेप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे वो अलग से एक शेप के अंदर ड्रॉ होगा, यानी कि आपका ओरिजिनल जो बैकग्राउंड है ये उस लेयर को इस्तेमाल नहीं कर रहा। अब आप यहाँ पे इसको जब ड्रॉ करेंगे देन मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं कोई और ड्रॉ करता हूँ तो देखें ये एक और उसने शेप ये ड्रॉ कर लिया है। देन अगर मैं एक और ड्रॉ करता हूँ तो ये देखिए उसने तीसरी शेप ड्रॉ कर लिया। तो जितनी दफ़ा मर्जी आप जब क्लोज शेप कर देंगे तो ये एक नई लेयर में ऐड कर देगा, लेकिन अगर ये क्लोज नहीं होगा तो आप उसी लेयर के ऊपर जितनी मर्जी अपने एंकर पॉइंट और नॉड्स को ऐड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम इसको ज़रा एडवांस में देख लें। ये वाली लेयर्स मैं तीनों सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। अब हमने इसको बताना है कि आप कर्व कैसे कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन को कर्व कैसे करना है। आपको स्ट्रेट लाइन का तो मैंने बता दिया, कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे देन दूसरी जगह पे क्लिक करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। अब दो नॉड्स के दरमियान जो एक लाइन है ये मल्टीपल लाइंस मिलके आपका पाथ बना देती हैं, लेकिन अगर पहला जो आपका नॉड है वो आखिरी नॉड उसके साथ आप लगा देंगे तो ये क्लोज्ड पाथ बन जाएगा। आप उसमें फिल भी कर सकते हैं, उसका स्ट्रोक भी दे सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कर्व लाइन कैसे लगा सकते हैं। आप कहीं भी क्लिक कर दें देन आपने यहां पे क्लिक करना है, लेकिन क्लिक करके मैंने माउस को होल्ड रखा हुआ है। अब मैं माउस को अगर लेफ्ट को डाउन को क्लिक ड्रैग करूंगा तो देखिए एक कर्व निकल रही है और दो हैंडल निकल रहे हैं। अगर मैं ये इसको ऊपर की तरफ लेके जाता हूं तो वो नीचे आ जाएगी, यानी कि जिस तरफ आपका माउस जाएगा उसके अगेंस्ट में उसका कर्व निकलेगा। जितना माउस दूर जाता जाएगा, ये देखिए मैं माउस दूर जाता जा रहा हूं, उतना ये डीप कर्व बनाता जाएगा। जितना मैं माउस पास लाता जाऊंगा उतना थोड़ा ये कर्व थोड़ा कम होता जाएगा। अब जितना भी आपने यहाँ पे ये मैंने एक ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे दोबारा ड्रॉ करता हूँ तो ये देखें ये वाले जो हैंडल्स हैं इनके साथ दो हैंडल निकल आए हैं। जब भी आप कर्व करेंगे तो दो हैंडल निकल आएंगे। अब ये हैंडल इनकी जो कर्व का एंगल है उसको कंट्रोल करने के लिए होते हैं। इससे आगे जो मैं ड्रॉ करूंगा उसका हैंडल ये होगा, जो इस कर्व के पीछे है, पॉइंट के पीछे है, इस कर्व के लिए ये वाला हैंडल कंट्रोल होगा। ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। अब मैं एक और जगह पे क्लिक करता हूं, यानी कि देखें यहां से अगर मैं बिल्कुल यहां से स्ट्रेट करूंगा और यहां पे क्लिक करूंगा तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करेगा। जो एंगल पीछे से आ रहा है ये उसी एंगल को आगे कंटिन्यू करेगा। लाइक ये देखिए मैंने यहां पे क्लिक किया तो ये देखिए उसने इस एंगल को कंटिन्यू करके यहां पे ये बना दिया है। अब इसको भी अगेन मैंने बताया आप इसको कंट्रोल करने के लिए यहां पे इसके डिफरेंट नॉड्स बना सकते हैं। अब अगर मैं यहां पे क्लिक करके अगेन दोबारा एक नॉड इसको थोड़ा कर्व बना देता हूं तो यहां पे अब आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप इनकी को कंट्रोल भी कर सकते हैं। लाइक अगर आप कंट्रोल प्रेस कर लेंगे या कमांड प्रेस कर लेंगे, मैक है तो कमांड, वैसे विंडोज है तो आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो आप किसी एक हैंडल को पकड़ के भी मूव करेंगे तो ये देखें दोनों तरफ से इसका एंगल चेंज हो रहा है। आप अपनी मर्जी से इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं अगर इसको सेलेक्ट ड्रॉ करके भी किसी भी एड पॉइंट को, एंकर पॉइंट को सेलेक्ट कर सकता हूं। अगर मैं कंट्रोल प्रेस कर लूंगा तो ये देखिए दोनों तरफ का एंगल मैं अपनी मर्जी से चेंज बड़ा इजीली कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ एक तरफ का एंगल चेंज करना चाहता हूं, दूसरे तरफ का एंगल चेंज नहीं करना चाहता, तो आप कंट्रोल या कमांड की जगह अगर आप ऑल्ट या ऑप्शन प्रेस कर लेंगे तो ये देखें आप सिर्फ उस तरफ का एंगल भी चेंज कर सकते हैं जिस तरफ का आपने हैंडल इसको होल्ड किया होगा। अब मैं इस तरफ का अगर चेंज करना चाहता हूं तो मैं इसको भी पकड़ के देखें मूव कर रहा हूं तो वो दूसरे वाले एंगल से ये बिल्कुल डिस्टर्ब वो चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ एक तरफ का एंगल चेंज हो रहा है। इसी तरह अगर फर्ज कर लें आपसे कोई नॉड गलत लग गई है, गलत जगह पे प्लेस हो गई है, तो आपको अंडू करने की जरूरत नहीं है। अगेन उसी तरह कंट्रोल को आपने पकड़ना है और उस नॉड को पकड़ के आप अपनी मर्जी से कहीं भी मूव कर सकते हैं। ये देखें मैं जहां मर्जी चाहूं इस नॉड को रख भी सकता हूं। अच्छा जी, यहां तक तो आपको बात समझ आ जाए। मैं इसको कंट्रोल जी करता हूं और आपको एक और चीज बताता हूं। ये देखें मैंने पेन टूल यहां से क्लिक किया
एंड देन मैंने यहां पे क्लिक करके इसको ये देखें ये वाला कर्व दे दिया। अब मैंने जैसे आपको बताया है कि ये मैं जब आगे जाऊंगा तो ये इसी एंगल को कंटिन्यू करेगा, लेकिन मैं चाहता हूं ये मैं अगली वाली जो लाइन लगाना चाहता हूं वो स्ट्रेट लगाना चाहता हूं। तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, ये इधर वाला हैंडल मैंने बताया था, ये जो लेफ्ट वाला हैंडल है वो लेफ्ट वाली कर्व को हैंडल करता है और जो राइट वाला हैंडल है वो राइट वाली कर्व को हैंडल करता है। अब अगर मैंने राइट पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो मुझे इधर वाले हैंडल को डिलीट करना पड़ेगा। बहुत आसान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपने ऑप्शन को या ऑल्ट को क्लिक करना है और उस नॉट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, तो वो वाला इधर वाला हैंडल जो आगे वाला होगा उसको डिलीट कर देगा। अब यहाँ पे कोई एंगल इस पेन टूल में नहीं है, आप कहीं भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप कहीं और ड्रॉ करेंगे तो जब तक आप इसको लेफ्ट या राइट मूव नहीं करेंगे इसका कर्व नहीं निकलेगा। हैंडल स्टूडेंट्स तभी निकलेंगे जब आप कहीं पे क्लिक करके उसको होल्ड रख के उसको मूव करते हैं। अगर आप सिर्फ क्लिक कर देंगे तो आप हैंडल नहीं आएंगे, उसके बाद भी हैंडल आ जाएंगे, वो आगे टूल में आपको बताता हूं, तो आप वो ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूं, मैं इसको फिर डिलीट कर रहा हूं। अब ये देखिए अगेन आपको एक और चीज़ बतानी है कि मैंने यहां पे क्लिक किया, देन मैंने यहां पे क्लिक किया, फिर मैंने यहां पे क्लिक किया, देन यहां पे, और फिर मैंने यहां पे क्लिक कर दिया। अब क्लोज तो हो गया। बाद में मुझे याद आया कि मैं तो इसको ऊपर वाली लाइन को कर्व करना चाहता था, यानी कि मैं इसमें कोई नॉड ऐड भी करना चाहता था। तो अगर आप अपने पेन टूल के ही बॉक्स में देखें तो यहां पे आपको नीचे दो टूल मिलते हैं। नंबर 1 है ऐड एंकर पॉइंट, इसका मतलब है कि ये ऐड करेगा। अगर उसे नीचे देखें तो वो है डिलीट एंकर पॉइंट, ऑब्वियसली क्या करेगा, डिलीट करेगा। आप ऐड एंकर को क्लिक करके कहीं भी देखें, आपने जहां पे पॉइंट होगा वहां पे तो ऐड ऑब्वियसली आप करेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी वहां पे पॉइंट है, तो आप किसी ऐसी जगह पे क्लिक करेंगे जहां पे पॉइंट नहीं होगा, तो जहां पे क्लिक करेंगे वहां पे ये पॉइंट ऐड कर देगा। बट मेक श्योर करना है कि वो क्लिक आपने लाइन के ऊपर करना है। ये देखें मेरा माउस देखें, इस वक्त आपको सिर्फ एक एरो नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इस पॉइंट के ऊपर आता हूं तो वो पेन टूल के साथ एक प्लस का निशान बन जाता है। ये देखिए मैं लाइन से नीचे माउस लेके जा रहा हूं तो वो एरो है, लाइन के ऊपर लेके आ रहा हूं तो वो एक प्लस का निशान बन जाता है। अब इस प्लस के निशान का मतलब है कि यहां पे आप ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूं तो ये देखिए उसने एक पॉइंटर ऐड, जिसको एंकर पॉइंट कहते हैं, वो ऐड कर दिया। अगेन उसके साथ ये दो हैंडल भी आपको नजर आ रहे होंगे, वो ऐड हो गए। अगर इसी तरह मैं इधर भी कर देता हूं, फिर मैं इधर भी कर देता हूं, देन मैं इधर भी कर देता हूं। अब उसी तरह मैं किसी एक पॉइंट को सेलेक्ट करना है तो वैसे तो आपके पास एक और टूल है, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, यहां से आप किसी भी एक पॉइंट को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने बताया था पेन टूल के अंदर रह के अगर आप कंट्रोल प्रेस कर लेंगे तो वो आपके बहुत सारे काम करेगा। आपके हैंडल्स की कर्व्स को भी हैंडल यही कंट्रोल ही करेगा और कमांड करेगा, और अगर आप नॉड को पकड़ लेंगे यानी कि पॉइंटर को पकड़ लेंगे तो पॉइंटर को मूव करने के लिए भी यही टूल काफ़ी है। आपको अलग से डायरेक्ट टूल सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है। जब आप कंट्रोल या कमांड प्रेस कर लेंगे तो आपका वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ही बन जाता है। लाइक ये देखिए मैंने यहाँ से इसको मूव करके अपनी मर्जी का यहाँ से मैं इसको भी यहाँ पे ये एडजस्ट कर दिया है। और अगर मैं यहाँ से इसकी कुछ चेंज करना चाहता हूँ एंगल, तो यहाँ से वो देखें मैं अपनी मर्ज़ी का एंगल भी बड़ा मज़े से एडजस्ट कर सकता हूँ। इसी तरह अगर आप कोई पॉइंट ऐड कर सकते हैं तो मैंने बताया वो डिलीट भी हो सकता है। वो डिलीट करने के लिए लाइक मैंने इस कमांड को पकड़ा और यहाँ से इसको ऐसे कर दिया था। अब मैं चाहता हूं कि ये मैंने पॉइंट डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली उसी तरह मैं डिलीट एंकर पॉइंट टूल में जाऊंगा, इसको क्लिक करूंगा। जिस पॉइंटर को भी आप क्लिक करेंगे, ये देखें जैसे ही मैं किसी एंकर पॉइंट के ऊपर आ रहा हूं, एक पहले प्लस का निशान आ रहा था तो वो ऐड कर रहा था। अभी ये देखिए मैं जैसे ही माउस उसके ऊपर लेके आया हूं तो एक माइनस का निशान आपको नजर आ रहा है, तो माइनस का मतलब ये डिलीट करेगा। मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये देखें डिलीट कर देगा। अगर मैं इस वाले पॉइंट पे क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए उसने वो वाला कर्व डिलीट कर दिया। अगर मैं इस वाले पे डिलीट करता हूं तो इसने वो वाला डिलीट कर दिया। यानी कि आप जिसको भी क्लिक करते जाएंगे ये उसको डिलीट करता जाएगा। अब यहां तक तो आपको समझ आ गई है कि ये ऐड कैसे करेगा, डिलीट कैसे करेगा, मूव कैसे करेगा, हैंडल को आप कैसे कर सकते हैं, यहां तक तो आपको समझ आ गई। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि हम इसके साथ पाथ के साथ सिलेक्शन वगैरह भी कर सकते हैं, शेप तो बनाते हैं।
तो हम जो दूसरा ऑप्शन है इसकी हम सिलेक्शन भी बना सकते हैं। लाइक मैं एक इमेज खोलता हूं कोई, गुड, मैं ये एक बहुत मज़े का इमेज है, मेरा फेवरेट फूड है ये। मैं इस जो प्लेट को सेलेक्ट करना चाहता हूं पेन टूल के थ्रू, तो बड़ा आसान है। देखें, अगर आपको बिल्कुल भी पेन टूल नहीं आता, बिल्कुल भी पेन टूल नहीं आता, तो भी मैं आपको एक तरीका बताता हूं। अगर आपको थोड़ा सा पेन टूल आता है तो भी बताता हूं। और जब ये दोनों चीजें आ जाएंगी तो फिर मैं बता दूंगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ये खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा। ये इतना एक्टिवेट है, इतना एडवांस टूल है। लाइक मैं बेसिक जो फंडामेंटल है वो आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले आपने यहां से पेन टूल लेना है। पेन टूल पे आपने जहां पे भी क्लिक करना है, ये देखिए मैंने यहां पे क्लिक किया, हो गया। अब ऐसे इसको थोड़ा सा जूम कर लें ताकि आपको ये नजर भी आता रहे। अब अगली जगह मैंने यहां पे क्लिक किया और इसको मूव कर दिया है, देखें यहां से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया ये। अब अगेन मैंने इसका एंगल नहीं बनाना, तो मैंने ऑल्ट प्रेस करके इसको क्लिक करके इसका एंगल खत्म कर दिया, और अब यहां से मैंने इसको ये कर लिया। अगेन मैं फिर इसका एंगल यहां से खत्म कर रहा हूं, और फिर अब ये देखें मैंने ऑलमोस्ट इसकी सिलेक्शन कर ली है। अब इस पाथ को सिलेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जैसे ही आप पाथ सिलेक्ट कर लेंगे, आपने कंट्रोल और एंटर को प्रेस करना है, तो आपकी ये जो भी आपका पाथ बना होगा वो आपकी सिलेक्शन ऑटोमेटिक बन जाएगी। अब मैं देखें कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर रहा हूं, तो यहां पे आपको ये एक लेयर में नजर आ रहा होगा। ये देखें मैंने अपनी ये बड़ी मजे की ये सिलेक्शन ये कर ली है। अब कर्व के थ्रू आप इजीली सिलेक्शन कर भी सकते हो, और मैंने बताया था अगर नॉड आपके गलत भी लग जाए तो भी आप उसको मॉडिफाई करके एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा आपको एक और तरीका बताता हूं, अगर आपको ये थोड़ा मुश्किल तरीका लगता है तो एक और तरीका है, फिर तीसरा तरीका तो बहुत आसान है। लाइक मैं इसको डिलीट कर रहा हूं और मैं यहां पे इसकी पेन टूल ले रहा हूं। अब मैंने क्या किया, अब ये देखिए मैंने एक क्लिक यहां पे किया, देन एक क्लिक यहां पे किया, फिर एक क्लिक यहां पे किया, फिर एक यहां पे किया, और एक यहां पे कर दिया। अब ये हो गया आपका 4 आपने पॉइंट लगा दिए जो सिंपल आपने लाइन की। अब आपने इसको कर्व में कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको बताया था यहां पे तीसरा आपके पास टूल है कन्वर्ट पॉइंट टूल। ये किसी भी स्ट्रेट लाइन को उसके हैंडल निकाल देता है उसके नॉड के, और ये आपको आप जैसे ही इस नॉड के इसके ऊपर लेके आएंगे, आप इसको किसी तरफ भी मूव करेंगे, देखें उसके कर्व बनाना शुरू कर देगा। ये देखें आप ये एक तरफ का सेट कर दिया, देन अगेन मैंने आपको बताया था कंट्रोल या कमांड पकड़ लेंगे या ऑल्ट पकड़ लेंगे, सॉरी, तो आप एक तरफ का हैंडल भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए ये मैंने एक तरफ का हैंडल एडजस्ट कर लिया। अब मैंने इसको पकड़ा और इसको एडजस्ट करना शुरू कर दिया। ये एक तरफ का हैंडल मैंने ठीक किया, अब उसी तरह मैंने ऑल्ट पकड़ा और ये मैं दूसरी तरफ का हैंडल सेट कर रहा हूं। अब मैंने कमांड और एंटर प्रेस किया तो ये मेरी सिलेक्शन होगी कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ये देखिए अलग में आपके पास एक सिलेक्शन हो गई है। आसान है ना, बहुत आसान है। अब ये इस तरह आप डिफरेंट अपने सिलेक्शन भी कर सकते हैं और शेप भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई पाथ ही सिलेक्शन करनी हो तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि अगर आपने कोई सिलेक्शन करनी है तो आप यहाँ पे पाथ रखें, अगर कोई शेप ड्रॉ करनी है तो यहाँ पे आप शेप को सिलेक्ट करें, उसमें ऑटो फिल वगैरह ये आपको साथ साथ सपोर्ट भी मिलती रहेगी। मिसाल के तौर पे अब मैं इस टूल के साथ इस लोगो को ट्रेस करना चाह रहा हूँ, तो मेरे लिए एक कॉम्प्लेक्स लोगो है लेकिन ये मेरे लिए पेन टूल से बड़ा इजीली एडजस्ट हो जाएगा। लाइक मैं क्या करता हूं, मैंने ये पेन टूल लिया, अब ये देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने सिंपली यहां पे क्लिक किया एक, अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लूं आपको एग्जैक्टली अब नजर आना शुरू हो जाएगा। देखिए मैंने यहां पे क्लिक किया और यहां पे क्लिक करके देखिए मैं एंगल अपना इसका ये एडजस्ट कर रहा हूं, ऑल्ट प्रेस कर रहा हूं, देन मैंने यहां पे सिलेक्ट किया, ऑल्ट के साथ मैं उसके अगले वाले एंगल को खत्म कर रहा हूं। ये देखिए अब ये देखिए कितने जो कॉम्प्लेक्स है लेकिन ये मेरे लिए कर्व के थ्रू कितना आसान है इसको सिलेक्ट करना। ये देखिए जहां पे स्ट्रेट होता है वहां पे मैं स्ट्रेट कर लेता हूं, अगेन यहां पे कर्व है तो मैं इसके साथ ये देखें कर्व के साथ इसको एडजस्ट कर रहा हूं।
ये देखिए इसी तरह लास्ट वाले के साथ जब मैं मिलाता हूँ तो उसका पाथ बिल्कुल क्लोज हो जाता है। अब आपको मैंने बताया किसी भी पाथ को सिलेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ये टॉप पे भी आपके पास प्रॉपर्टी बार में भी यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसको भी क्लिक कर देंगे तो भी आपकी सिलेक्शन होगी। अगर आप यहाँ पे क्लिक नहीं करना चाहते तो आपको मैंने बताया कंट्रोल या कमांड को प्रेस करना, देन एंटर को प्रेस करेंगे तो ये इसको देखिए सिलेक्शन में कन्वर्ट कर देगा। अगर मैं नई लेयर लेके इसमें एक कलर फिल कर देता हूँ तो ये आपके सामने ये एक एग्जैक्ट पाथ मैंने उस तरह का यहाँ पे ये देखें ड्रॉ कर लिया है। इस तरह आप डिफरेंट चीज़ों का, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को पाथ के जरिए सिलेक्शन भी उसकी कर सकते हैं। अब आगे मैं आपको एक टूल बता देता हूँ, लाइक यहाँ पे जो पेन टूल में अगला वाला टूल है ये फ्री फॉर्म पेन टूल है। अब ये क्या करता है, यानी कि जिस तरह आप पेन टूल के थ्रू फ्री लासो टूल के थ्रू मूव करते थे, देखें यहाँ पे लासो टूल हम मूव करते थे तो यहाँ पे हम अपनी मर्जी से ये एक सिलेक्शन बना सकते थे। तो ऐसा ही काम ये आपका फ्री फॉर्म टूल भी करेगा। लेकिन फायदा क्या है, अगर ये काम हम लासो से कर सकते थे तो उससे करने का क्या फायदा है मैं आपको बताता हूँ। जब हमने ये देखें लासो के साथ सिलेक्शन की है तो अब इसको हम मॉडिफाई तो नहीं कर सकते, इसको छोटा बड़ा तो नहीं कर सकते, इसके कर्व वगैरह चेंज नहीं कर सकते। मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ। लेकिन जब हम ये फ्री फॉर्म टूल के साथ कर सकते हैं, देखें मैंने डिफरेंट ये बनाए हैं तो ये हर कर्व के साथ ये देखिए इसने ऑटोमेटिक नॉड्स बना दिए हैं। उसी तरह मैं कंट्रोल कमांड पकड़ के इसकी सिलेक्शन को ये मैं सेलेक्ट करके इसको मूव भी कर सकता हूं, इसके हैंडल के थ्रू इसके एंगल को भी चेंज कर सकता हूं किसी भी, और मैं उसी तरह इनके ऊपर जाके इसको डिलीट भी कर सकता हूं, कहीं पे ऐड भी कर सकता हूं अपनी सिलेक्शन। तो आप इसकी मल्टीपल मॉडिफिकेशन बड़ा इजीली कर सकते हैं। तो बहुत सारे इमेजेस में आप ये शेप ड्रॉ करके उसको थोड़ा सा आगे पीछे मूव करके अपनी मर्जी से एक पाथ या शेप आप डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगले वाला टूल आपके पास आ जाता है कर्वेचर टूल। ये मैंने आपको बताया था ये बहुत मजे का टूल है, बहुत आसान टूल। लाइक मैं आपको पहले वाले इमेज में जाता हूँ, इस वाले इमेज में आता हूँ और मैं ये डिलीट करता हूँ। ये देखिए ये पहले हमने पेन टूल से ड्रॉ किया था, पहले छोटे छोटे हमने वो कर्व्स बनाए थे, फिर सिलेक्ट हुआ था, फिर मैंने कहा थोड़ा सा और आसान कर देते हैं। तो क्या किया आपने, सिर्फ 4 पॉइंट लगाए और देन उनको कर्व इक्वली कर दिया तो वो कर्व में बन गया। यहाँ पे वो भी करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे ना इसका एक यहाँ पे ये रूलर जो होते हैं साइड से वो एक मार्कर लगा दिया अपनी यानी कि अपनी आसानी के लिए कि कहाँ पे इसका सेंटर बनता है। तो ये प्लेट का सेंटर, अब ये देखिए एक क्लिक मैंने यहाँ पे किया, एक क्लिक मैंने यहाँ पे कर दिया। अब ये लाइन तो इसने स्ट्रेट लगाई है, तो फायदा क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने अगली लाइन यहाँ पे लगानी है ना तो ये देखिए उसने खुद ही पीछे से गोल बिल्कुल राउंड में कर दिया, गोल कर दिया एग्जैक्टली। अब ये देखें फिर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ लाइन तो ये उसने खुद ही राउंड में गोल बिल्कुल प्लेट के अंदर आ गया। देन मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये आपकी सिलेक्शन मुकम्मल। आप कंट्रोल एंटर प्रेस करें, आपकी ये लेयर सेलेक्ट हो चुकी है। तो इससे मैं इसका पर्पस आपको फिर अगेन दोबारा बता देता हूँ कि जब भी आप यहाँ पे, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, कि जब भी आपको एक जगह पे क्लिक करते हैं और फिर दूसरी जगह पे क्लिक करते हैं तो पिछले वाले को ये कर्व में कर देता है। देन मैं यहाँ पे रखता हूँ और फिर यहाँ पे रखता हूँ तो ये देखें वो खुद ही कर्व में करता जा रहा है। ये देखें मैं कुछ नहीं कर रहा है, वो खुद ही उसको कर्व में, जहां पे भी आप रखते जाएंगे वो पीछे से उसको बिल्कुल एग्जैक्टली कर्व के अंदर। अगेन चूंकि पॉइंट है, मैं कंट्रोल के थ्रू किसी भी नॉट पॉइंट को सेलेक्ट करके आगे पीछे या फिर उसके हैंडल को पकड़ के, कंट्रोल को पकड़ के किसी भी सिलेक्ट को इसको मैं आगे पीछे मॉडिफाई कर सकता हूं। तो ये कर्वेचर टूल के साथ आप ये भी काम बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर आप इसकी टॉप पे थोड़ी सी ये पेन टूल की और कर्वेचर की यहाँ पे थोड़ी सी हम प्रॉपर्टीज देख लें तो यहाँ पे आपके पास शेप और पाथ मिलता है। देन आपके पास सिलेक्शन आ जाती है कि जो भी आपने पाथ ड्रॉ किया होता है आप उसको सिलेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं या कमांड एंटर प्रेस कर सकते हैं, वो सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से आप इसकी फेदरिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये देखें, जिस तरह मैंने इसको मास्क करना है तो आप मास्क भी कर सकते हैं, इसको शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये आ जाते हैं कुछ आगे से सेटिंग, यानी कि उसकी अलाइनमेंट क्या है, आपको अलाइनमेंट कहाँ पे करनी है चीज़ों के लिए। ये हमने सारी अलाइनमेंट वाली जो वीडियो है वो सारा कुछ हम वहाँ पे पढ़ चुके हैं, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल इस पे बात नहीं कर रहा क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे पेन टूल की ही बात कर रहे हैं। आगे आपके आ जाता है ऑटो ऐड एंड डिलीट। अगर ये आपका अनचेक होगा तो मैंने आपको बताया जिस तरह आप इसके ऊपर माउस के ऊपर लेके जाते थे तो वो ऐड नहीं कर रहा,
डिलीट भी नहीं कर रहा। वो इस वजह से कर रहा था क्योंकि मैंने यहां से ऑटो ऑप्शन चेक किया हुआ था, ऑटो ऐड और डिलीट का। अगर यहां पे पाथ के ऊपर आप लेके जाएंगे तो आप ऐड कर सकते हैं, उसी नोड के ऊपर पॉइंटर के ऊपर दोबारा आप अपना कर्सर लेके जाएंगे तो वो डिलीट भी आप कर सकते हैं, ओनली व्हेन यहां पे आपको ऑप्शन आपका चेक होगा। तो उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो से पेन टूल को ड्रॉ कैसे करते हैं इसके बारे में बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे जाके हम इसको एडवांस में भी बहुत अच्छा सा पढ़ने वाले हैं। सो अगली वीडियो के लिए बाय बाय।